मैंने ऐश्वी का ब्रेन मैप मेरे पास इस तरह के प्रिंटेड फॉर्मेट के अंदर आया है। ओके। अ, उसके बेसिस पे मैंने अपना ऑब्जर्वेशन जो है हम्म। इस फॉर्मेट में, हैंड रिटन फॉर्मेट में लिख दिया है ओके सर। इस तरह से। सो वंस आई फिनिश माय इंटरेक्शन विद यू, मैं आपको ये ब्रेन मैप जो एचपी का है ये पूरा स्कैन करके व्हाट्सएप कर दूंगा। बिफोर आई स्टार्ट माय टॉक, क्विक चेक, विच लैंग्वेज इज कंफर्टेबल टू यू। मैं हिंदी में आप लोगों से बात तो वो इंग्लिश हिंदी बोथ आर कंफर्टेबल सर। whatever is more comfortable to both of you. I can speak these two languages हाँ comfortably. हाँ हाँ, बोथ इज कंफर्टेबल सर, नो प्रॉब्लम। हिंदी ले लो। इंग्लिश एंड हिंदी बोथ आर कंफर्टेबल सर। You tell me one language, whichever you are more comfortable with. इंग्लिश हिंदी कर, हिंदी। चलिए हिंदी में हम लोग बात करेंगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने ऐश्वी का पूरा जो है रिस्पॉन्सेज जो पेरेंट्स से मेरे को मिले थे, वो पूरे रिस्पॉन्सेज को एनालाइज करके इसका अपना ऑब्जर्वेशन लिख दिया है। मैं स्टेप बाय स्टेप ऐश्वी का पूरा ब्रेन मैप आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कहीं पे भी एज अ चाइल्ड या तो एज अ पेरेंट आपको ऐसा लगे कि मेरा ऑब्जर्वेशन ऐश्वी के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो मुझे बताइएगा। मैं पिन पॉइंटेड वो रिस्पॉन्स पिकअप कर पाऊंगा जहां से मेरा ऑब्जर्वेशन आया है। उसके बेसिस के ऊपर अगर मुझे रिस्पॉन्स को डीप प्रोब करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं वो कर पाऊंगा। अगर हमको ऑब्जर्वेशन चेंज करने की जरूरत होगी तो अपने वो करेंगे। ओके श्योर सर। सबसे पहले अगर मैं ऐश्वी की केस में इसका ओरिएंटेशन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं, तो मेरा ऑब्जर्वेशन है इसका प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन हाईएस्ट है, यस सर। एकेडमिक ओरिएंटेशन 2 नंबर पे है और पीपल ओरिएंटेशन 3 नंबर पे है। इसका राइट। मतलब अगर मैं इसको 3 स्टैंड अलोन काम दूं करने के लिए, एक मैं इसको बोलूं कि आप कोई डांस कर लीजिए, आप कोई क्रोशिंग कर लीजिए, कोई कुकिंग कर लीजिए, कोई बेकिंग कर लीजिए, जो सारे प्रैक्टिकल काम है। दूसरा, मैं एशवी को कहूं कि बिटिया आप एक 10-20 क्वेश्चन अकाउंट्स के पढ़ लीजिए, एक चैप्टर साइकोलॉजी का पढ़ लीजिए, एक इकोनॉमिक्स का पढ़ लीजिए, जो एकेडमिक काम है। और तीसरा, मैं एशवी को कहूं कि आप किसी अननोन व्यक्ति के साथ जिसको आप जानते नहीं हैं या रिलेटिवली लेस नोन पर्सन के साथ बैठ के कोई डिस्कशन, कोई डिबेट, कोई आर्ग्यूमेंट कर लीजिए। तो इन तीनों कामों में से आप सबसे पहले प्रैक्टिकल काम उठा के करना पसंद करेंगे, सेकंड नंबर पे पढ़ाई का काम उठाएंगे और थर्ड नंबर पे अननोन इंटरेक्शन में जाएंगे। डू यू अग्री टू दिस? यस सर। यस। शॉर्ट शॉर्ट कंप्लीटली। यस सर। इस चीज को हम लोग ओरिएंटेशन ग्राफ या तो टास्क प्रायोरिटाइजेशन ग्राफ कहते हैं। एज अ साइकोमेट्रिस्ट, टास्क प्रायोरिटाइजेशन ग्राफ से मुझे ये समझ आता है कि ऐश्वी को हमको आगे ऐसे कोर्स में भेजना चाहिए जिसमें प्रैक्टिकल और एकेडमिक एप्लीकेशन का मिक्सचर हो। अगर मैं इसको किसी ऐसे कोर्स में भेज देता हूं जिसके अंदर सिर्फ एकेडमिक एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल या पीपल इंटरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे कोर्स में ये बहुत जल्दी बर्नआउट कर जाएगा बच्चा। राइट? हैविंग अंडरस्टूड द ओरिएंटेशन ग्राफ, वी मूव टू द सेकंड स्टेप, जहां पे अब बच्चे का एप्टीट्यूड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ऐश्वी के केस में आई फाइंड हर एप्टीट्यूड रिलेटिवली हाई। इसके हाई एप्टीट्यूड जोन एरियाज कौन कौन से हैं? सबसे पहले, आई फाइंड हर लिंग्विस्टिक टू बी गुड। इसका लैंग्वेज जो है, स्पेसिफिकली अगर इंग्लिश की बात करूं, उसके ऊपर इसने मेरे को अच्छा कमांड शो किया है। ये जो बच्चा है ये अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड मेमोराइजेशन का बच्चा है। यहां ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। बच्चे दो एक्सट्रीम कैटेगरी के होते हैं।
एक एक्सट्रीम कैटेगरी का बच्चा है जिसको हम कहते हैं रोट ओरिएंटेड, जो चीजों को बिना समझे बिना जाने पूरे की पूरी बुक, पूरे का पूरा चैप्टर रट्टा मार लेता है, दे मग इट अप। दूसरी कैटेगरी का बच्चा है जिसको रट्टा मारने में इतना मजा नहीं आता है, वो हर चीज को स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करके बहुत इलेबोरेट तरीके से नॉलेज ग्रास्प करता है। ऐश्वी जो है ये दोनों एक्सट्रीम एरियाज का बच्चा नहीं है। ना तो इसको बहुत ज्यादा रट्टा मारने में मजा आता है और ना ही ये बहुत इलेबोरेट इन डेप्थ जाके सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट, चैप्टर का नॉलेज ग्रास्प करती है। इस तरह के बच्चे को हम बोलते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड चाइल्ड है। तो ऐश्वी क्या करती है, जो भी स्कूल में, ट्यूशन क्लास में टीचर के द्वारा इसको पढ़ाया जाता है, ये उसको अपने तरीके से अंडरस्टैंड करती है और एग्जाम में अपने तरीके से ही लिख के आती है। एग्जाम में ऐसा नहीं करती है कि बुक को फोटोकॉपी करके आए, बिकॉज इसका रट्टा बहुत स्ट्रांग है, या तो बहुत इलेबोरेट लिख के आए बिकॉज इसका लॉजिक बहुत स्ट्रांग है। ये दोनों एरियाज के अंदर ये बहुत एक्सट्रीम चाइल्ड नहीं है। इस तरह के बच्चे को हम बोलते हैं दे आर अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड चिल्ड्रन। इसने मुझे बेसिक न्यूमेरिक्स के अंदर कंफर्ट शो किया है, जिसमें नंबर्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। जहां पे नंबर्स के ऊपर फॉर्मूला का एप्लीकेशन आता है उसको हम मैथमेटिक्स कहते हैं। मैथमेटिक्स में भी इसने मुझे थोड़ा कंफर्ट शो किया है। इसने मुझे लीगल पॉलिटिकल बेंट में कंफर्ट शो किया है, जिसका कनेक्शन सिविक्स सब्जेक्ट के साथ है। हिस्ट्री में कंफर्ट शो किया है, लाइफ साइंसेस बायोलॉजी में कंफर्ट शो किया है, साइकोलॉजी में कंफर्ट शो किया है। इसने इवन अकाउंटिंग, बिजनेस जैसे एरिया में भी मुझे कंफर्ट शो किया है। इसका वॉच ओरिएंटेशन बहुत हाई है, बहुत सारी चीजें ये देख के सीखना पसंद करती है और इसका स्क्रीन टाइम भी बहुत हाई है। दैट इज वन। इसने मुझे परफॉर्मिंग बेंट में कंफर्ट शो किया है। परफॉर्मिंग बेंट में तीन चीज आती है, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग। इन तीनों में से किसी भी एरिया में बच्चा कुछ कर रहा हो तो हम बोलते हैं उसका परफॉर्मिंग बेंट अच्छा है। इसने मुझे इवन कलनरी बेंट में कंफर्ट शो किया है। कलनरी में दो चीज आती है, कुकिंग, बेकिंग। उसमें अगर कोई बच्चा इंक्लिनेशन शो करे, एंड ओवरऑल अगर मैं इस बच्चे को देखूं तो ये बहुत एक्सप्लोरेटिव बच्चा है। मींस अलग अलग तरह की चीजें करना, एक्सपीरियंस करना, एक्सपेरिमेंट करना, एंगेज करके देखना, इसको अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि ऐश्वी एक्सप्लोरेटिव तो है लेकिन रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है। कोई कॉन्सेप्ट, टॉपिक, चैप्टर, सब्जेक्ट फंस जाए तो ऐसा नहीं है कि उसके पीछे कीड़े की तरह लग जाएगी, डेप्थ तक जाके सारी नॉलेज खोद के निकालेगी, उसको कंज्यूम करेगी, फिर एग्जाम में रिप्रोड्यूस करेगी। इतनी ज्यादा मगजमारी नहीं करेगी। हाँ, फंस गई तो रट्टा मार लेगी और आगे चल देगी। Same size. एक्सप्लोरेटिव बट नॉट रिसर्च ओरिएंटेड। इसके हाई एप्टीट्यूड जोन एरियाज है। आई फाइंड हर एप्टीट्यूड रिलेटिवली लो। पार्डन मी, मेरा ना गला बहुत ज्यादा खराब है। No pressure, sir. पिछले 22 दिन से ऑन एन एवरेज 8 घंटे रोज बोल रहा हूँ, तो गले को रिपेयर होने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। इसके लो एप्टीट्यूड जोन एरियाज क्या क्या है? फर्स्ट इज फिजिकल साइंसेस, फिजिक्स। उसके अंदर मेरे को बहुत ज्यादा कंफर्ट शो नहीं किया आपने। केमिस्ट्री में कंफर्ट शो नहीं किया है, ज्योग्राफी में कंफर्ट शो नहीं किया है, इकोनॉमिक्स में कंफर्ट शो नहीं किया है। आपका रीड ओरिएंटेशन लो है, एक्स्ट्रा रीडिंग आप मुझे बिल्कुल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। आपका रोट ओरिएंटेशन लो है, रट्टा मारना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। राइट ओरिएंटेशन लो है, एक्स्ट्रा राइटिंग भी आप बिल्कुल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। स्पीक ओरिएंटेशन लो है, आप मुझे पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स के अंदर जैसे डिबेट, डेक्लेमेशन, एमयूएन, इन सब में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। उसके बियॉन्ड आपका मुझे आर्टिस्टिक बेंट लो दिखाई दे रहा है।
मीन्स आपका हाथ ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, डूडलिंग, क्राफ्टिंग में बहुत ज्यादा इंक्लाइंड नहीं है। आपका स्पोर्ट्स बेंट लो दिखाई दे रहा है। आई डोंट सी यू एंगेजिंग इन स्पोर्ट्स ओरिएंटेड एक्टिविटीज, मे बी आउटडोर, मे बी इंडोर। आपका डिजिटल बेंट लो है। डिजिटल में आता है फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, फिल्म एडिटिंग। मुझे उसमें कुछ भी आप करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। आपका कंप्यूटर बेंट लो है। आप मेरे को बहुत ज्यादा कोडिंग, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हुए नहीं दिख रहे हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि आप एक्सप्लोरेटिव हो, रिसर्च ओरिएंटेड नहीं। आपका रिसर्च बेंट लो है। ये आपके रिलेटिवली लो एप्टीट्यूड जोन एरियाज है। इसमें अब मेरे को बताइए बिटिया, कुछ भी आपको मिसमैच लग रहा हो कि मैंने हाई एप्टीट्यूड जोन में लिखा है आपको लग रहा है आप लो हो, या तो लो एप्टीट्यूड जोन में लिखा है आपको लग रहा है आप हाई। I mean, करी थी मैंने एडिटिंग लाइक लॉकडाउन में करी थी, फोटोग्राफी भी ऐसे लाइक। क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड दैट जिस बच्चे का प्रैक्टिकल बेंट हाई होता है वो किसी भी तरह के प्रैक्टिकल एक्टिविटी को या एक्टिविटी की तरफ अट्रैक्ट होता है। बट हम लोग हाई एप्टीट्यूड कब बोलेंगे, जब आप उस एक्टिविटी को कंटिन्यू कर रहे हो। हाँ, ओके। तो आप मुझे कंटिन्यू करते हुए दिखाई देते हैं, राइट? अलग या जैसे तूने वो डिजाइनिंग कार्ड में वो भी हाँ, तेरा था, मतलब वो ऐसे कर सकती हूँ बट हाँ वो बोलते तो वो कर दिया ना कि एप्टीट्यूड वैसे लो है उसके अंदर, ठीक। कंटिन्यू नहीं कर सकती। दैट्स राइट। ठीक है, यहाँ तक वी आर ऑन द सेम पेज, पक्का से? या ओके। मैंने आपको दो चीजें एक्सप्लेन की, आपका ओरिएंटेशन, आपका एप्टीट्यूड। अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी की बात करूं तो आज की डेट में मुझे आपकी पर्सनैलिटी प्रैक्टिकली ज्यादा और एकेडमिकली कम लिबोरियस दिखाई दे रही है। अगर मैं प्रैक्टिकल काम करने के लिए आपको बिठाऊं तो आप लंबे घंटों तक बैठ के प्रैक्टिकल काम कर सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको पढ़ाई का काम दे के बिठाऊं और बोलूं ऐशवी बेटा 3 घंटे उठना नहीं है, ये 6 चैप्टर खत्म करके ही उठना है, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। नहीं है। So I say you are academically less and practically more laborious. इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे आपका इंटरेस्ट एप्लीकेशन किन एरियाज में दिखाई नहीं दे रहा है। आई फाइंड योर इंटरेस्ट एप्लीकेशन लैकिंग लो इन मैथमेटिक्स, फाइनेंस, साइंसेस, सोशल साइंसेस, कंप्यूटर्स एंड रिसर्च। आई फाइंड हर मोर इंक्लाइंड, आपका ज्यादा इंक्लिनेशन मुझे किस तरफ दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिकल, स्किल बेस्ड, इंटरैक्टिव, लाइफस्टाइल एंड एक्सप्लोरेटिव। तो मैंने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में लिखा है, लुकिंग एट द करंट ब्रेन मैप एंड सीइंग हर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेंट हायर देन एकेडमिक, I find her most suitable to go for a single subject graduation spread across either psychology or communication, or otherwise she may go for a management kind of a program, right? अब क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, आप वन टू मेनी की बजाय वन ऑन वन इंटरेक्शन में भी अच्छे हो, तो साइकोलॉजी कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, राइट? या अगर आप मेरे को बोलते हो कि सर साइकोलॉजी के अंदर आई डोंट वांट टू डू माय बैचलर्स, देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर समथिंग विच इज लाइक फैशन कम्युनिकेशन, फैशन मैनेजमेंट, बिकॉज आपका इंक्लिनेशन फैशन, लाइफस्टाइल की तरफ काफी अच्छा है, राइट? सो अगर मैं फैशन कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो वो कम्युनिकेशन एरिया में आ जाएगा, और अगर मैं फैशन मैनेजमेंट की बात करता हूं तो वो मैनेजमेंट एरिया में आ जाएगा, हाँ राइट? सो दिस इज द काइंड ऑफ एरिया यू शुड गेट इनटू। आपने मुझे इकोनॉमिक्स भी लिख के दिया है, बट नॉर्मली जैसे ही हम हायर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं उसके अंदर 11th-12th लेवल का अप्लाइड मैथमेटिक्स का एप्लीकेबिलिटी आता ही आता है। ओके तो जो बच्चा
मैथमेटिक्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्ट शो नहीं कर रहा, प्लस इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग शो नहीं कर रहा। आपका एप्टीट्यूड अच्छा है मैथ्स का, लेकिन आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट एप्लीकेशन नहीं है मैथ्स में। इस तरह के केस के अंदर हम इकोनॉमिक्स सजेस्ट या रिकमेंड नहीं करते। We should go for a more generic program than to go for a technically exhaustive program. ये आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। अब इसमें एक और चीज बड़ी ब्यूटीफुल हो सकती है, क्योंकि अभी तो आपने 11th खत्म किया है ना, 12th में आए हो ना, Yes, sir. यू कैन ऑल्सो गो फॉर लिबरल स्टडीज। लिबरल स्टडीज में आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक साइकोलॉजी एज मेजर, मैनेजमेंट एज माइनर, Okay. और मैनेजमेंट एज मेजर, साइकोलॉजी एज माइनर। You are aware of the concept of liberal studies? No, not much. Not at all, sir. लिबरल स्टडीज का कॉन्सेप्ट क्या है? नॉर्मली जब हम डिग्री में, और मैम आप ज्यादा इसके साथ इंक्लाइन कर पाएंगे, हमारे टाइम पे जब डिग्री में हम लोग जाते थे तो या तो बीए या तो बीबीए या तो बीकॉम या तो बीएससी या तो एमबीबीएस या तो बीटेक, ऐसा डिग्री फिक्स होता था। Yes, sir. लिबरल स्टडीज में क्या कॉन्सेप्ट है, जब आप कॉलेज के अंदर घुसते हैं तो आपका कोई डिग्री फिक्स नहीं होता। आप पहले 2 साल के अंदर मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेस, मैथ्स एंड साइंसेस, परफॉर्मिंग आर्ट्स और कमर्शियल स्टडीज, सबके मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और फिर 3rd ईयर में एक मेजर और एक माइनर सब्जेक्ट चॉइस करते हैं। डिपेंडिंग कि आपने मेजर सब्जेक्ट क्या चूज किया है, आपको डिग्री मिलती है। अगर आपका मेजर सब्जेक्ट साइंसेस का है तो बीएससी की डिग्री मिलेगी, मेजर सब्जेक्ट मैनेजमेंट का है तो बीबीए की, मेजर सब्जेक्ट कॉमर्स का है तो बीकॉम की, और मेजर सब्जेक्ट आर्ट्स ह्यूमैनिटीज या परफॉर्मिंग आर्ट्स का है तो बीए की डिग्री मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट है लिबरल आर्ट्स का। सो आई थिंक शी कैन बी अ वेरी गुड चाइल्ड, बिकॉज जिस तरह का एक्सप्लोरेटिव बच्चा है ये, और इसको अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने में मजा आता है, तो ये लिबरल स्टडीज में बच्चा बहुत अच्छा कर पाएगा। सर लिबरल इसकी कॉलेजेस वगैरह कौन सी मैम होगी जो? लिबरल स्टडीज के अंदर आप यू आर मोर कंफर्टेबल विद दिल्ली एनसीआर, या यू आर मोर कंफर्टेबल विद गुजरात, यू आर मोर कंफर्टेबल विद महाराष्ट्र, कर्नाटका? No, Gujarat and Maharashtra and Karnataka are comfortable. We are not तो comfortable with the Delhi. Actually, समझ गया मैं। तो मैम पीडीपीयू है गांधीनगर के अंदर, दैट्स अ वेरी okay, गुड लिबरल आर्ट्स कॉलेज। okay, फ्लेम यूनिवर्सिटी है पूना में, okay. नरसिम्हा जी है बॉम्बे में, हाँ, सिम्बाइसिस है बॉम्बे में, पूना में, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में। ये सारे लिबरल आर्ट्स के बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। यू कैन गेट इनटू एनी वन ऑफ दीज कॉलेजेस। हाँ। सर तो जैसे आपकी तरफ से हमें कोई लिस्ट मिलेगी क्या, या हमें मैं ही दूंगा मैम आपको, है ना? अगर मैं आपको भेज ही देता हूँ। आप बिटिया कंप्यूटर के ऊपर लगा रहे हैं जो मेरा सेशन, लैपटॉप पे। लैपटॉप पे है ना? तो मेरे या को एक ही सेकंड दीजिए, मैं अभी लिबरल आर्ट्स का आपको पूरा एक लिस्ट भेज देता हूँ। हम्म, Ashvi, you can download this list from the chat section. और इनके लिए क्या एंट्रेंस प्रिपरेशंस वगैरह की कोई? इसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें बेसिक 10th लेवल का मैथ्स है, लॉजिक रीजनिंग है, और जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स है। ओके। उसके बाद ऐसे राइटिंग होता है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। उसकी सारी डिटेल्स मैंने इस बुक में दी हुई है, जो मैंने बुक आपको भेजी है। उसके अंदर आप देखिए, आप सिंस जयपुर में है, जयपुर में आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे आप जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी चालू करके मल्टीपल लिबरल स्टडीज इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म्स भरिए, मल्टीपल टेस्ट दीजिए, उसमें से जो बेस्ट इंस्टीट्यूट अपने को मिलेगा वहां हम एडमिशन लेके आगे अपनी पढ़ाई कैरी ऑन करेंगे। ओके। और इसके अलावा इसके लिए और क्या ऑप्शन दे सकते हैं? जैसे एक तो ऑप्शन ही आ गया अपना लिबरल स्टडीज का। लिबरल स्टडीज के अलावा दोनों मैंने जो बताए आपको, या तो फिर उसके बियॉन्ड प्योर साइकोलॉजी में जाएं हम, बीए ओके। साइकोलॉजी,
ओके राइट, या तो फिर स्पेसिफिक, अगर वो अब इसके माइंड से आप आयुष्वी आपको मुझे बताना पड़ेगा, इफ यू आर फीलिंग स्ट्रांगली इंक्लाइंड टुवर्ड्स समथिंग विच रिलेट्स टू फैशन, समथिंग विच रिलेट्स टू लाइफस्टाइल, तो फिर उस तरह की स्पेसिफिक डिग्रीज मैं आपको ढूंढ के दूंगा। नहीं, मेरा मेनली मन साइकोलॉजी का ही है प्योरली। तो देन फोकस ऑन ओनली टू थिंग्स, ईदर गो फॉर प्योर साइकोलॉजी और गो फॉर साइकोलॉजी थ्रू लिबरल आर्ट्स। ओके सर, जैसे इसका कथक में भी काफी इंटरेस्ट है, वो लिबरल आर्ट्स में टेकन केयर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 10 ईयर से कर रही है ये कथक, काफी लिबरल आर्ट्स अच्छी में टेकन केयर हो जाएगा मैम। हो जाएगा उसमें, है ना। हम्म हम्म मैंने बिटिया तेरे को एक और लिटरेचर भेजा है, विच इज आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस। इस लिटरेचर के अंदर आपको साइकोलॉजी के कंट्री के टॉप कॉलेजेस की लिस्ट, उनका एंट्रेंस प्रोसीजर, उनकी वेबसाइट्स, सारी डिटेल मिल जाएगी। ओके ओके और जो बीच में मैंने भेजा है वो मेरा पर्सनल नंबर है, अगर कोई भी क्वेरी, कंफ्यूजन, क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, जस्ट पंच क्रॉस अ व्हाट्सएप टू, उसमें ये लिख दीजिएगा दैट आई एम एशवी मित्तल, आई हैड डन अ करियर काउंसलिंग विद यू, प्लीज रिस्पॉन्ड टू माय फॉलोइंग क्वेरीज। अपनी क्वेरीज डाल दीजिए, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। ये लाइन लिखना मत भूलना दैट आई हैड डन अ करियर काउंसलिंग विद यू, अदरवाइज मैं आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाऊंगा कि कौन बच्चा कहाँ से क्या सवाल पूछ रहा है। ओके, आई राइट। सर, साइकोलॉजी में स्कोप है ना? ह्यूज, नो वरीज, डोंट लुक बैक, चिंता मत कर। सर, तो इसमें जैसे किस किस फील्ड में, जैसे लिबरल स्टडीज करती है और साइकोलॉजी करती है, तो आगे जाके इन फ्यूचर क्या फील्ड में, जैसे क्या स्कोप्स आते हैं इनके? साइकोलॉजी की बात करूं मैं, तो हाँ साइकोलॉजी में नेक्स्ट लेवल के ऊपर आप चाइल्ड साइकोलॉजी, एडल्ट साइकोलॉजी, पेशेंट साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, एडोलेसेंट साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी, वो अलग अलग तरह की ये जो चीजें पढ़ेगी, इसको खुद क्लियर हो जाएगा कि किसके अंदर मेरे को काम करने में मजा आएगा। साइकोलॉजी फील्ड्स तो ये होंगी। हम्म जनरल स्टडीज में सबसे पहले तो आपको डिपेंड करेगा मेजर और माइनर क्या क्या लेने हैं, हम्म फिर जो भी आप मेजर या माइनर लेंगे उसके बेसिस पे आगे की फील्ड्स खुलेंगी। तो वो भी ग्रेजुएशन के थ्रू जब ये बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा तो उसको खुद ब खुद समझ आ जाएगा आगे कौन से एरिया में उसको जाना चाहिए। ओके। तो मतलब जैसे साइकोलॉजी वैसे इसके टाइम में कंप्लीट सेफ एंड वैसे प्रोग्राम है, कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है आगे प्रॉब्लम नहीं, फ्यूचर, डोंट वरी एट ऑल, एब्सोल्युटली, है ना। इन बिल्कुल। और कुछ, और नहीं, कोई मेरे फील्ड? को तो नहीं। इकोनॉमिक्स इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है? नहीं है, यू कैन सजेस्ट, नहीं क्या? जी, एनी डाउट? पापा का पापा को देखते हैं। कोई और और क्वेरी हुआ, डोंट वरी, मैंने अपना पर्सनल नंबर आपसे शेयर किया है, हाँ आप हाँ उसके ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी आपका क्वेरी होगा आई विल रिवर्ट टू यू। ओके, नो वरी, थैंक यू। ठीक है जी, यस थैंक सर। यू। गुड, गॉड ब्लेस यू। ओके मैम, नमस्कार, थैंक यू, गुड डे टू यू।